हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे स्टेट का ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल, इनफैक्ट कहे कि सारा देश भर में, विश्व भर में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। नॉट जस्ट कि हमारे उड़ीसा स्टेट में बल्कि पूरी में, बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी एक तरीके से कहेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे उड़ीसा के लोग रहते हैं, इवन दूसरे कंट्रीज़ में भी वहाँ पे बहुत ही धूमधाम से ये एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक बहुत ही एक तरह से पवित्र, एक तरह से कहेंगे फेस्टिवल है, क्योंकि इसमें आप देखो कि जगत के नाथ जो जगन्नाथ हैं, हमारे प्यारे जगन्नाथ, वो अपने एक तरीके से सिंहासन को छोड़ के एक तरीके से अपने जो भक्त हैं उनको एक तरह से मिलने आते हैं। साथ में अपने बड़े भाई बलभद्र जी और छोटी बहन माँ सुभद्रा के साथ आते हैं। तो ऑब्वियसली इसको देखने का मज़ा ये एक तरीके से नेक्स्ट लेवल का होता है। ऑब्वियसली लाखों भक्त एक तरीके से वहाँ पर जाके इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं रथ यात्रा में। तो उसकी ढेरों शुभकामनाएं आप और पर जहाँ पे भी हो, अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो उस आई थिंक बड़े एक तरीके से इवेंट पे, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू वहाँ पे देख सकते हो। उसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। तो उस चीज़ को एंजॉय करिए और यही एक तरह से प्रार्थना कीजिए जगन्नाथ जी के पास कि लॉर्ड जगन्नाथ है हमारे ऊपर अपना जो कृपा है वो बरकरार रखें। तो बाकी मैच पे आएंगे, ऑब्वियसली दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो एशेज चल रहा है, उसका आखिरी दिन है, बहुत ही रोमांचक स्टेज में मैच खड़ा हुआ है। और दूसरे वीडियो में हम जो नेक्स्ट WTC का साइकिल है 2023 से 25 का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको एशेज की अपडेट दे रहा हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट दो दिन थे उसके बारे में आपको अपडेट दिया था। बट उसके बाद तीसरा दिन जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से बरसात की वजह से धुल गया था। हालांकि एक सेशन का ऑलमोस्ट शायद खेल हुआ था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो गया था। लेकिन कल जो कि चौथा दिन रहा है और एक ज़बरदस्त दिन रहा है, मूविंग डे कहते हैं। बट आई थिंक जो पाँचवें दिन आते आते गेम जो कि वो दोनों तरफ एक तरह से इक्वली, शायद एक तरह से कहोगे कि झुका हुआ है। शायद थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुका हुआ है, जहाँ पे उनको 174 रन और जीत के लिए चाहिए आखिरी दिन पे, और 7 विकेट उनके हाथ में है। तो क्लियर कट आप फेवरेट ज़रूर कहोगे ऑस्ट्रेलिया ही है। लेकिन लुकिंग एट इंग्लैंड साइड, जिस तरह से वो चीज़ें एक तरीके से घटाते हैं, मतलब वो ऐसी साइड है जो कि इंतज़ार नहीं करते हैं कि चीज़ें घटे, चीज़ों को एक तरीके से वो क्रिएट करते हैं कि विकेट नहीं मिल रही है अपनी टैक्टिक्स के थ्रू, जो कप्तान उनके बेन स्टोक्स अपने प्लानिंग के थ्रू, अपने फील्ड प्लेसमेंट के थ्रू कोशिश करते हैं कि विकेट निकालने से। सो मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है आखिर दिन। तो सबसे पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बता देता हूँ कि क्या हाल रहा है। देखिए, जैसा कि आपको पता था, तो मैंने आपको बताया भी था, जो डे 2 का एंड हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वो 311 पे शायद वो थे और वहाँ पे 5 विकेट शायद गिरे थे। आई थिंक 82 रन से पीछे थे। लेकिन जब तीसरा दिन खेल हुआ तो वहाँ से उन्होंने 75 रन और जोड़े और 5 विकेट गिर गए उनके। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7 रन का एक तरह से लीड जो कि इंग्लैंड को मिला, जो कि बहुत बड़ा नहीं होता। यानी कि अगेन आपको पूरी तरीके से स्टार्ट से एक तरह से स्टार्ट करनी होती है, एक बार फिर से आपको एक बड़ा टारगेट सेट करना पड़ता है। तो इंग्लैंड ने वही चीज़ करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे बरसात आ गई और वहाँ पे बीच में गेम रुका। फिर एक छोटे से पीरियड के लिए गेम एक तरह से रिज्यूम हुआ, उसमें इंग्लैंड को 2 बड़े झटके लग गए, बाद में फिर गेम रुक गया और कंप्लीट वो डे वॉश आउट हो गया। और आई थिंक स्टम्प्स तक जो तीसरे दिन का 28 पे शायद 2 थे इंग्लैंड की टीम, एक वक्त पे अच्छे चल रहे थे, विकेट नहीं गिरा था। लेकिन वो जो रेन ब्रेक होता है उसमें आते हैं और उसके बाद कंडीशन थोड़े से बॉलिंग फ्रेंडली हो जाते हैं, थोड़ा सा बॉल सीम मूवमेंट और स्विंग वहाँ पे होता है। तो और वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वो 2 विकेट निकाल देती है और इंग्लैंड ट्रबल में होता है। और अच्छा ही हुआ उनके लिए कि वहाँ पे बरसात हो गई, वरना जो वो बैस बॉल अंदाज में खेलते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े मुश्किल में पड़ जाते। और सिर्फ वहाँ पे आप देखो 35 रन की एक तरह से उनके पास लीड थी और 2 विकेट गिर गई थी। तो जब नेक्स्ट डे यानी कि कल जब चौथे दिन पे आए, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या इंग्लैंड टीम जो अपना गेम बॉल टाइप का जो गेम है कि एक तरीके से चला के खेलते हैं, 4.5-5 की कौन से बैटिंग करते हैं, क्या उसी तरीके से खेलेंगे या फिर थोड़ा सा संभल कर खेलेंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा लीड नहीं है। तो इंग्लैंड ने स्टार्टिंग से ही आई थिंक जो रूट ने दिखा दिया, जब उन्होंने रिवर्स कुप ट्राई किए स्टार्टिंग से ही दूसरे तीसरे ओवर, तो उन्होंने क्लियर कट एक मैसेज दे दिया कि नहीं, हम तो वैसे ही खेलेंगे जिस तरह से खेलते आए हैं। तो स्टार्ट अच्छा हुआ। जो रूट और ओली पोप नहीं खेले थे, ओली पोप एक बहुत ज़बरदस्त यॉर्कर पे आउट हुए, पैट कमिंस ने उनको आउट किया
और बाद में जो रूट हैरी ब्रुक भी तेज़ खेल रहे थे, पर दोनों आप शॉट खेल के आउट हुए। मतलब आप शॉट भी नहीं कहेंगे क्योंकि उसी प्रोसेस से वो बैटिंग करते हैं। बाद में बीच में थोड़ा सा लगा कि बेन स्टोक्स थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं, जॉनी बेस्टो भी आए थे, लेकिन थ्रू आउट द इनिंग्स वही रहा इंग्लैंड का, उसी अंदाज से खेलते गए और बहुत बड़ा स्कोर खड़ा 273 पे ही ऑल आउट हो गए हैं। लेकिन उसमें भी एक खास चीज़ है कि 66.2 ओवर में ही बनाए हैं, 4 से भी ऊपर का इकॉनमी था, तो उसी अंदाज में बैटिंग करते रहे और 7 रन की आप लीड एक तरह से ऐड कर दो तो 280 का एक तरह से उनके पास लीड रहा और 281 का टोटल जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दिया है। तो जहाँ तक बैटिंग की बात करें इंग्लैंड की तरफ से, जैक क्रॉली 7 रन पे आउट हुए थे, बेन डकेट ने 19 रन बनाए थे और ओली पोप 14। तो टॉप 3 उनकी जल्दी एक तरह से फेल हो गई थी, बट रूट और हैरी ब्रुक दोनों ने 46 किए हैं, स्टोक्स के 43 थे और जॉनी बेस्टो के 20, मोइन ने 19 और रॉबिन्सन ने क्रूशियल 27 किए और स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी 10 और एंडरसन ने भी 12 किए हैं। तो सभी ने ऑलमोस्ट देखो कंट्रीब्यूट किया है। बड़ी पारी किसी से भी नहीं आई, लेकिन ये जो 30-40, 20-25 इसी के थ्रू वो पहुंच गए उस स्कोर के ऊपर। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो नेथन लायन और कप्तान पैट कमिंस दोनों ने बढ़िया गेंदबाजी की, 4-4 विकेट लिया। बाकी एक विकेट बोलैंड और हेजलवुड को मिला था। और उससे पहले अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया ने जब 386 ऑल आउट हुए थे उसमें उस्मान ख्वाजा 141 पे वो आउट हुए थे, 126 पे नॉट आउट गए थे डे 2 पे, बट डे 3 पे 141 पे आउट हो गए और बहुत एक अच्छे प्लानिंग के थ्रू उनको आउट किया गया था, क्योंकि उतना आसानी से आउट नहीं हो रहे थे। बाकी एलेक्स कैरी 66 बनाए हैं, पैट कमिंस ने भी क्रूशियल 38 बनाए थे। तो ये पहले इनिंग्स का हाल था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग्स में आई बैटिंग करने के लिए कल, तो उनके सामने 281 का टोटल था, जो कि बट उतना आसान भी नहीं था क्योंकि सामने इंग्लैंड की टीम थी और 281 उतना भी चौथे इनिंग्स में उतना भी ये नहीं कि इजीली आप रन चेस कर जाओ। तो वही चीज़ एक तरीके से देखने को मिल सकता था कि फाइट दोनों टीमों से तरफ से। ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट बहुत ही बढ़िया किया, आई थिंक 61 रन पे उनका पहला विकेट गिरा, बहुत अच्छी स्टार्ट की थी। लेकिन उसके बाद देखो मोमेंटम जो कि इंग्लैंड ने खींच लिया है और 2 बड़े विकेट मार्नस लबूशेन और स्टीव स्मिथ को स्टुअर्ट ब्रॉड ने आउट कर दिया है। और वो एक तरह से कहेंगे कि वो उनके स्ट्रेंथ है मिडिल ऑर्डर के, बट उनको आउट करके एक तरह से इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया है। ख्वाजा अभी भी बैटिंग कर रहे हैं 34 पे, जो पिछले इनिंग्स में शतक भी थे। वार्नर 36 पे आउट हुए हैं और लबूशेन 13 और स्टीव स्मिथ 6, तो दोनों ने निराश किया है। तो एक बहुत अच्छा कमबैक रहा है इंग्लैंड का टुवर्ड्स द एंड, जो स्टंप्स तक। तो ऐसे में आप देखो कि स्कॉट पोलैंड नाइट वॉचमैन के तौर पे आए थे, अब 13 रन बना चुके हैं 19 बॉलों में। तो अभी भी आप देखो 107 पे 3 है, 30 ओवर का गेम हुआ है, तो ठीक ठाक बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने किया है। लेकिन आई थिंक एक एक्स्ट्रा विकेट शायद कहेंगे जो स्टीव स्मिथ का गिरा है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा सा अभी उनको बैकफुट पे धकेल रही है। और स्कॉट पोलैंड भी आप मान के चलिए इनिशियली 2-3 ओवर में हो सकता है वो आउट हो जाए, तो आप मान के चलिए चौथा विकेट भी जल्दी गिर जाएगा। लेकिन अच्छी क्या है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो पिछले इनके इनिंग्स में अगर आप देखो जिन्होंने रन बनाया था, चाहे वो ख्वाजा हो, ट्रेविस हेड हो, कैमरन ग्रीन हो या एलेक्स कैरी, वो सब अभी भी एक तरह से नॉट आउट हैं और क्रीज पे एक तरीके से ख्वाजा खड़े हुए हैं, बाकी सब ड्रेसिंग रूम में हैं। तो एक कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलियन टीम ज़रूर रहेगी। और क्योंकि 3 सेशन में आपको 174 रन बनाने हैं, तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वो फेवरेट्स रहेगी और 7 विकेट उनके हाथ में है और उतना भी कुछ ख़राब नहीं हुआ है पिच इंग्लैंड का। हम अक्सर देखते हैं कि ये 170-75 वो मुश्किल हो जाता है हमारे एशियन कंडीशन। यहाँ पे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के पिचेस में अगर आप देखो तो वहाँ पे आखिरी दिन पे मतलब बहुत ज़्यादा गेम एक तरीके से टर्न कर रहा होता है, टेबल पिच हो जाती है, तो वहाँ पे ये स्कोर का पीछा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ एक तरह से पॉसिबल हो सकती है। अगर एक आधा पार्टनरशिप लग गई 70-75 रन की, एक आधा बैट्समैन खट गया, तो फिर ये इजीली रन चेज होता है। और मैं इसको 3 सेशन भी नहीं 2 सेशन ही मानूंगा। 2 सेशन भी अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर जाती है तो ये रन चेज कर देंगे। इंग्लैंड के लिए दूसरी तरफ ये है 7 विकेट निकालने हैं, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये टीम मानी जाती है कि चीज़ें जिस तरह से क्रिएट करते हैं। कल भी आप देखो अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, रन चेज हो रहा था, बट सडनली वहाँ से स्टुअर्ट ब्रॉड आए, 2 विकेट उन्होंने निकाले, 1 विकेट ने वार्नर को आउट किया। तो एक तरह से इस टीम के लिए यही कह सकते हैं कि दिस टीम इज़ नॉट विच वेट फॉर थिंग्स टू हैपन बट दे मेड थिंग्स हैपन। तो बहुत एक तरीके से उनकी स्पॉटन रहती है प्लानिंग, उनकी जो फील्ड प्लेसमेंट होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था उस्मान ख्वाजा का, कि जब वो 141 पे सेट थे तो किसी भी तरह से उनको आउट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने किया बेन स्टोक्स ने, उनके आंखों के सामने 5 या 6 फील्डर खड़ा कर दिया। मतलब सभी कैचिंग फील्डर थे जो
कवर पे या मिड ऑफ पे सारे के सारे फील्डर आगे ले आए थे और उसी को उन्होंने लेग साइड पे भी मतलब मिड विकेट का फील्डर भी काफ़ी ले रखा था और उनको अलाउ नहीं आप ड्राइव मारो, मतलब आप ड्राइव के लिए कोशिश करते इजीली आप हो सकता है कि सीधा फील्डर के हाथ में कैच जाता। तो वहाँ पे क्या क्या रॉबिन्सन ने कि अराउंड 2 विकेट्स उन्होंने बॉल डाला, एकदम ऑफ स्टंप पे यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, उस्मान ख्वाजा स्टेप आउट करके उसको कोशिश की मारने की बट यॉर्क हो गए और वहाँ पे आउट हो गए। तो वो एक बेसिक ठीक है बोल सकते हो कि बैट्समैन वहाँ पे सर्वाइव कर सकता था, बट वो एक प्लानिंग था और उसी प्लानिंग के थ्रू उन्होंने आउट किया। तो उस चीज़ के लिए आप देखो कि इंग्लैंड की एक तरीके से तारीफ होती है और उसी चीज़ को वो अगेन यहाँ पे भी आखिर दिन पे एक तरह से कर सकते हैं कि अगर नॉर्मल प्रोसेस विकेट ना भी मिले तो जो उनकी थिंकिंग है, जो स्पेशली जो फील्ड प्लेसमेंट होती है, जो बॉलिंग चेंजेस होते हैं वो कारगर सिद्ध रहते हैं। तो उसी का उम्मीद कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है थोड़ा स्लाइटली हायर्ड है, तो मैं अभी 55-45 दूंगा ऑस्ट्रेलिया को, कंसिडरिंग कि इंग्लैंड इतना अच्छा बॉलिंग यूनिट है और इतनी अच्छी उनकी प्लानिंग होती है, उसी वजह से मैं 45 दे रहा हूँ। अदर ये 730 ऑस्ट्रेलिया तरफ ही होता। अगर इंडियन टीम होती तो शायद वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को एज देते, क्योंकि इंडियन टीम अभी शायद आप नहीं बोलोगे उतनी प्लान वाइज उतना परफेक्ट रहते हैं या उतने एग्जीक्यूट बेहतर करते हैं। हमने पिछले जो मैच WTC का फाइनल है उसमें भी देखा था। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो एक ब्लॉकबस्टर 5th डे की उम्मीद कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही अब देखो जो कि वो स्टार्ट हो जाएगा मैच। तो मे द बेस्ट टीम विन, और अगर बरसात हो गई तो फिर और भी ज़्यादा एक तरह से मुश्किल हो जाएगी, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखते होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए कौन सी टीम जीतने वाली है। नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। सेकंड चैनल जो मेरा क्रिकेट उत्सव बिंदु ओडिया में कंटेंट है उसे भी जाके सपोर्ट कीजिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वंस अगेन आपको रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।